हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो थर्ड पार्ट रहेगा हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग कंपनी का एनालिसिस करना सीखेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में पहला पार्ट हमारा इंट्रो था, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस पे क्यों ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब जाने थे हम लोग। दूसरे वीडियो में हम लोग EIC एनालिसिस के बारे में बात किए थे, जिसमें बेसिकली इकोनॉमी और इंडस्ट्री एनालिसिस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर देखने चाहिए, वो सब पे बात किए थे। और इस वीडियो में हम लोग कंपनी का एनालिसिस करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी एनालिसिस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, एक हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है। तो बेसिकली जो भी नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है बिजनेस और कंपनी का, जो कि बेसिकली रिवॉल्व करता है अराउंड द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसे हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में काउंट करते हैं। हम बात करेंगे आगे क्या क्या होता है। और जो भी बेसिकली न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एनुअल रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में, ये सब जो भी दिखाता है, वो सब हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं, काम का चीज़ पे आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक मोड। ठीक है, बेसिकली ये जो टर्म है मोड का, वो वॉरेन बफे जी ने बहुत पॉपुलराइज किया था। और बेसिकली मतलब इसका यही होता है कि एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। सिंपल सा बात यही है कि कुछ भी ऐसा चीज़ उसके बिजनेस में या फिर प्रोडक्ट में, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि बाकी उसके कॉम्पिटिटर से उसे अलग रख देती है, उसे अलग कर देती है, ताकि फ्यूचर में भी उसका कोई जो मार्केट कैप है उसे कोई कैप्चर ना कर पाए। वही है हमारा इकोनॉमिक मोड। ठीक है, दूसरा फैक्टर है हमारा प्रमोटर्स का बैकग्राउंड। सिंपल सा चीज़ है, बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स होता है कंपनी का, वो ज़्यादातर शेयर्स में प्रमोटर्स के ही पास होता है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर लेके बैठी है। प्रमोटर का क्या मेंटालिटी है, क्या उस पर कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा, कुछ से भी उस पर कुछ केस तो नहीं, कुछ कर तो नहीं रही, ये सब हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए किसी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फिर तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत नेग्लेक्टेड फैक्टर है, वो है प्रमोटर्स का सैलरी। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज अपना मतलब जो कंपनीज के CEO होते हैं, अपना सैलरी बचाने, मतलब अपना टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि टैक्स सैलरी पे लगता है, तो टैक्स बचाने के लिए सैलरी बहुत कम उठाती है। लेकिन कुछ कुछ स्मॉल और मिड कैप कंपनी में जितना का प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो लोग सैलरी में ले लेते हैं। तो इससे सीधा सीधा मेंटालिटी पता चलता है मैनेजमेंट का। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है एक हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, अगर हम लोग कंपनी का कर रहे हैं तो। फिर चौथा पार्ट हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी और उसकी जो भी सिस्टर कंपनी है, जो कि उनके बीच में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे प्रॉब्लम जो हमारा अडानी वाले पे चल रहा है, उसमें एक एस्पेक्ट ये भी, क्या एक रिपोर्ट में ये भी पार्ट था कि अडानी अपने अच्छे अच्छे कंपनी से पैसा निकाल के अपने जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें पैसा डाल रही है। ठीक है, तो ये भी एक देखना रहता है कि कितना ट्रांजैक्शन चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब थोड़ा सा देख लेना चाहिए कंपनी एनालिसिस करते समय। पांचवा पार्ट है डिविडेंड। डिविडेंड बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो प्रॉफिट में चल रही है, तो क्या वो जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उसे भी वो रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, कि सिर्फ कंपनी ही प्रॉफिट कर रही है। इससे सिंपल सा मैनेजमेंट का मेंटालिटी समझ में आता है कि भाई, अगर मान लीजिए आप 1000 करोड़ पर क्वार्टर कमा रहे हैं, और आपके कम से कम 100 करोड़, मान लीजिए 100 करोड़ तो ज़्यादा बोल दिए, आपके 1 करोड़ स्टेक होल्डर हैं। ठीक है,
तो क्या वो 1 करोड़ जो स्टेक आपका लेके स्टॉक का आपका शेयर खरीद का कंपनी का शेयर खरीद के बैठे हैं, क्या उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये थोड़ा-सा देखा जाता है। और जितना अच्छा कंपनी होता है, अपने फेस वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज कुछ ना कुछ डिविडेंड में देती ही है, ठीक है। अब छठे फैक्टर पे बात कर लेते हैं, प्रमोटर का फेथ अपने बिजनेस में कितना है। ये सब चीज़ आप कैसे नोटिस कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल पे अगर जाइएगा और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखिएगा, तो आप पिछले 5 क्वार्टर में देख सकते हैं कि क्या अपना वो स्टेक कम कर रहा है या नहीं, या मेंटेन रखा है। तो इससे सिंपल सा पता चल जाता है कि अगर प्रमोटर को खुद के बिजनेस पे भरोसा है, तो अपना स्टेक कम तो नहीं करेगा। अगर कम कर रहा है, यानी कि सिंपल सा बात है, उसको अपने बिजनेस पे ही भरोसा नहीं है, अपने जो कंपनी चला रहा है उस पर भरोसा नहीं है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि प्रमोटर का जो जो भी मतलब ऑन एयर, ऑन कोई भी न्यूज़ चैनल पे अगर आके कोई कंपनी का सीईओ कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, वो अपना व्यू बताता है, तो आप वो स्पीचेस थोड़ा सा सुन सकते हैं, वो क्लिप्स देख सकते हैं कि क्या उसका मेंटालिटी है अपने बिजनेस को लेके, वो क्या फ्यूचर में देख पा रहा है, वो सब आप थोड़ा सा इसमें एनालाइज कर सकते हैं। अगला है हमारा प्लेजिंग, ठीक है। इंडिया में स्टॉक मतलब जो कंपनीज होते हैं, कभी कभी अपना पैसा थोड़ा सा रेज करने के लिए अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स गिरवी रख देते हैं कुछ परसेंट ऑफ शेयर। जैसे आप देखिएगा कि सिंपल सा अभी एग्जांपल अडानी का ही ले लीजिए, तो अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि अडानी अपना प्लेज कम कर रहा है। वो प्लेज क्या है, पहले से कुछ शेयर बैंक्स के पास गिरवी रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे वो पैसा लिया है। और क्योंकि अब बहुत बवाल हो रहा है कि इतना पैसा लिया हुआ है, इतना गिरवी रखा हुआ है, तो अब थोड़ा सा कम कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि प्लेजिंग, अगर मान लीजिए कोई ये भी चीज़ आप मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में आप जाके देख सकते हैं कि कितना परसेंट शेयर प्लेज्ड है। प्लेज्ड मतलब गिरवी रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक फैक्टर है जो कि किसी भी एनालिसिस कंपनी एनालिसिस करने से पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। क्वालिटेटिव तो थोड़ा बहुत हम लोग फैक्टर समझ गए, और ओवरऑल इतना सारा चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा कंक्लूजन यही निकलता है कि आप अगर मनी कंट्रोल साइट पे किसी भी कंपनी का अगर बेसिक प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर क्या कितना होल्ड करके रखा है, क्या रखा है, वो से आपको 2 चीज़ पता चल जाएगा। उस सेम वेबसाइट पे आपको डिविडेंड भी पता चल जाएगा कि डिविडेंड पे आउट कितना है, क्या पैसा मतलब अगर कमा रहा है कंपनी क्वार्टर में, तो डिविडेंड दे रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ा सा पता चल जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, प्रमोटर सैलरी, ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबका हम हर एक चीज़ का सोर्स भी बता देते हैं। ये 3 चीज़ आपको सिंपल मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पे मिल जाएगा। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा न्यूज़ में एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस भी आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उसके बड़े जो प्रमोटर्स हैं, सीईओज़ हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे जो बैठे हैं, उनका क्या कुछ केस तो नहीं चल रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है, ये सब आप चीज़ न्यूज़ से पता लगा सकते हैं। और बेसिकली जो मेन चीज़ है इकोनॉमिक मोड, वो आप खुद के एनालिसिस से ही पता लगा पाएंगे कि बिज़नेस में वो बात है या नहीं। तो आई होप कि आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स सब क्लियर होंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि बेसिकली नंबर से ही डील करता है, और अगला पार्ट इसी चीज़ पे डेडिकेटेड रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कैसे किया जाता है, इसी चीज़ पे डेडिकेटेड रहेगा। और आगे आने वाले 1-2 पार्ट में हम लोग इसी पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज़ पे बात करेंगे। जो आप पीई, पीबी ये सब सुनते होंगे, वो सब का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इबिटा ये सब जो सुनते हैं उसका क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। और थैंक यू, बाय।